आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे यार थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तो मैं आज पीपीटी पे लेक्चर करूंगा। बट चाणक्य नीति का कोर्स के आज आखिरी दिन है। ये मात्र 300 रुपये का कोर्स है। अब चाणक्य नीति में मैंने लगभग 700 के करीब वर्सेस कराए हैं। चाणक्य नीति, स्पिरिचुअल विजडम आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, दुनिया को कैसे जीतना है, द आर्ट ऑफ लर्निंग, कैसे बहुत अमीर बनना है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे टफ टाइम से डील करना है, डार्क साइकोलॉजी, अल्फा सिग्मा कैसे बनना है, और सक्सेस। बेसिकली आचार्य चाणक्य ने हर एक चीज पर बात की। अगर आपने चाणक्य नीति बहुत अच्छे से पढ़ ली, और मैंने एक एक जो टॉपिक है ना उसको 2-2 घंटे, कई कुछ टॉपिक्स ऐसे कि 2 पार्ट्स है, बहुत लंबा कोर्स है ये, 20-25 घंटे से ऊपर का कोर्स है। कमाल हो जाएगा अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं। तो आप इस कोर्स में आए, जबरदस्त ज्ञान लें, और आज आखिरी दिन है तो फिर ये कूपन कोड नीति 70 खत्म हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यहां पे जो वर्स 53 है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशंस में ये कहता है कि उस धर्म को छोड़ दो जिसमें कंपैशन ना हो। हम एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए, मैंने जब बताया है पूरे वर्सेस को तो मैंने इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमी सबका एग्जाम्पल दिया है। बुद्धिज्म की बात करते हैं। जब कोई भी धर्म बहुत ही ज्यादा कट्टर हो जाता है तो एक नए धर्म का उदय होता है। उस समय जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो हालात बहुत खराब हो गए थे। अब हालात इतने खराब हो गए थे कि कास्टिज्म भी आ गया था, ठीक है, मतलब वर्ण सिस्टम बहुत गड़बड़ था, और बहुत मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम थी। उस समय एक नए धर्म का उदय होता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। याद रखिएगा, हर धर्म आपको कंपैशन ही बताता है। हर धर्म यह बताता है कि आप करुणा कैसे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान बुद्ध के 8 पार्ट्स वो मिडिल वे बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहुत एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है और बहुत ही हल्के में लेने की भी जरूरत नहीं है। जो तुमको सही लगे और जिस तरीके से तुम्हारा किसी को हर्ट किए हुए तुम्हारा मोटिव पूरा हो जाए, वो पाथ तुम अख्तियार कर सकते हो। इसके लिए मैं तुमको रास्ता बता रहा हूं। उस रिलीजन से एकदम दूर रहिए जो कंपैशन की बात नहीं करते। आचार्य चाणक्य कह रहे। आजकल बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे, कट्टरता फैला रहे, कुछ तो आतंकवाद फैला रहे, कुछ क्या बहुत तो आतंकवाद फैला रहे। तो ये धर्म नहीं है, ये कंपैशन नहीं है। पहलगांव हमला देखा ना आपने, धर्म के नाम पे बोला कलमा पढ़ो, तो धर्म के नाम पे ये काम गलत है। ऐसे ही अगर आप हिंदुइज्म में देखो तो कुछ लोग कट्टरता फैला रहे, जो कि सनातनी तो कंपैशन की ही बात करता है। हर धर्म में ये हो रहा है। तो उस रिलीजन को आपको रिनाउंस करना है जिसमें कंपैशन है ही नहीं, आचार्य चाणक्य कहते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो गुरु जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसको बाय बाय बोल दो। अब कितनी बड़ी बात है ये। एक तरीके से जो गुरु है वो आपको सिखाता है, गुरु आपको बताता है, गुरु आपको ज्ञान देता है। लेकिन अगर गुरु के पास ही ज्ञान नहीं है, वो गुरु घंटाल है, तो आप क्या करोगे? तो आप वही बोलोगे कि अच्छा ठीक है, दुआओं में याद रखना। तो आचार्य चाणक्य, देखिए आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जिससे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है आप उसको दूर कर दो, और जो नफरती है उससे दूर रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप राजा बन जाओ, लेकिन राजा कैसा? निर्दयी राजा नहीं, वो जो सबके बारे में सोचे। हर इंसान राजा है अपने में ही। फिर उसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं, अब ये सबको मजा आएगी, एक बिटर वाइफ को छोड़ दो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर वो बीवी, अगर आपकी बीवी बहुत ही बिटर है, हमेशा झगड़ती रहती है, आप परेशान रहते हैं, आप सब कुछ करके आपने देख लिया लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो लीव दैट वाइफ। आपको अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। धर्म है आपका, आपकी धर्म पत्नी है, लेकिन यहां पे सबसे पहला आपका धर्म है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छी बीवी वो होती है जो चालाक होती है, जो सॉफ्ट स्पोकन होती है, जो दूसरों का ख्याल रखती है, पति का ख्याल रखती है। क्योंकि जो देखिए, जो लेडीज होती है ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होती है, बाई बर्थ लीडर होती है वो, है ना। अब उनको हम इतना वही बता रहे ना कि जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में तो सारा जो पूजा है वो भी औरतें करती थी, पंडित औरतें होती थी। लेकिन वही लेटर वैदिक पीरियड में गड़बड़ कर दिया, काफी मेन सेंट्रिक वर्ल्ड हो गया।
जब आपकी वाइफ हमेशा आपसे झगड़ा करेगी, कंप्लेन करेगी, तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे? आप परेशान रहोगे। लोग नौकरी और वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड की वजह से ही परेशान रहते हैं, बता दूं। यू क्रेव कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन जब ऐसी शादी हो जाती है तो डेंजरस। कई बार हमको पता होता है कि यार ये लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन शायद ये सही वाइफ नहीं है मेरे लिए, लेकिन अब क्योंकि हमको तो दिखाना है पूरी दुनिया को, हर हम फिर दांव ले लेते हैं। अब उसमें उस लड़की की गलती नहीं है। याद रखिएगा कि जो जितनी सुंदर होगी दुनिया, सुंदरता चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दुनिया उसके पीछे भागेगी। ये नेचर ऐसे ही काम करता है, दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो वहां पे आपको बहुत ही लिबरल रहना पड़ेगा, लेकिन ये हो नहीं पाता है आमतौर पे, और ये सही भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि भाई देखो, हर किसी को दर्द होता है, आदमियों को भी दर्द होता है। कोई आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड जो है बहुत सारे लड़कों से बात करे और उनके साथ रिलेशनशिप में है, और मैक्सिमम टाइम यही हो जाता है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं। तो इसीलिए कोई कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर वो वाइफ बेटर है, अगर वो आपकी बेइज्जती कर रही है, लीवर। उसके बाद ये देखिए कितनी शानदार बात है, लास्ट वाला तो ओ हो, उन परिवारों को छोड़ दीजिए जो अफेक्शन नहीं है। ये कितनी शानदार बात बोली है। बेटा रिश्तेदार हैं, अरे रिश्तेदार है तो क्या मेरे सर पे बैठेंगे, कुछ भी बोल के चले जाएंगे? ओशो जो है वो अपने फूफा जी को लात मार के आ गए जब उनके घर रहने गए थे। भाई किन्फोक का मतलब होता है जो परिवार वाले होते हैं वो साथ में आपको बढ़ाएंगे। उन्होंने खुद तो उन्होंने कुछ किया नहीं है और आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, बहुत कम ऐसे होंगे, लेकिन कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसने आपको बहुत ही कुछ मतलब ऐसा किया हो। कुछ होंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपसे काम लेंगे। तो उन रिश्तेदारों से बिल्कुल दूर रहिए जो अफेक्शन नहीं है, जिनके पास क्रिटिसाइज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ऐसे लोगों से रिश्ता ही तोड़ लीजिए, वो भले ही आपके रिश्तेदार क्यों ना हो। या चारा चढ़ के कहते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपके जीवन में परेशानी और टॉक्सिसिटी लाएंगे। और ऐसे ढेरों वर्सेस, ये तो एक इंटरपर्सनल रिलेशन में मैंने आपको बताया, बट ऐसे तकरीबन 700 के करीब वर्सेस हैं जो मैंने इस पूरे कोर्स में बताए हैं। तो आप लेक्चर को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, आपको क्या लगता है, और हमारे कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया है। और आज लास्ट डे है, नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।